हेलो फ्रेंड्स, आई एम शैलेंद्र चौधरी फ्रॉम eduvibes.in। आज जो हम मेथड पढ़ने वाले हैं वो है नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड, जो एक मॉडर्न मेथड है कैपिटल बजटिंग की। जैसा कि मैंने पिछली वीडियोस में बताया है कि जो नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड है ये मॉडर्न मेथड है जिसे हम लोग कैपिटल बजटिंग डिसीजंस को इवेल्युएट करते समय यूज करते हैं। एनपीवी डिफरेंस होता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो के बीच में। इसका मतलब है कि जो भी हमने कैश फ्लोज का जनरेशन हुआ है उसकी हम लोग प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं, उसमें से हम लोग जो हमारा कैश आउटफ्लो है उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारी एनपीवी की वैल्यू मिल जाती है। अगर हमारी नेट प्रेजेंट वैल्यू पॉजिटिव होती है तो हम वो प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करते हैं, अदरवाइज वो प्रोजेक्ट को हम लोग रिजेक्ट करते हैं। एनपीवी में प्रेजेंट वैल्यू निकालते समय एक फॉर्मूले का यूज करते हैं, उसमें हम लोग कैश फ्लो इनटू प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर। तो प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर जैसे हम लोग फर्स्ट ईयर का निकाल रहे हैं तो जो फर्स्ट ईयर के लिए अगर हमें प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करनी है तो फर्स्ट ईयर का जो प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर है उसका हम लोग उस ईयर के कैश इनफ्लो में इनटू करते हैं तो हमारे पास उसकी प्रेजेंट वैल्यू आ जाती है। अगर हमें सेकेंड ईयर का निकालना है तो सेकेंड ईयर का जो कैश इनफ्लो है उसमें हम लोग सेकेंड ईयर के प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर का इनटू करते हैं तो हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। बेसिकली अब प्रेजेंट वैल्यू निकालते कैसे हैं, तो प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर निकालने का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन में 1 प्लस रेट उसकी पावर n। इसका मतलब कि अगर हम फर्स्ट ईयर के लिए निकाल रहे हैं तो और अगर रेट अगर 10% है तो 10% को हम लोग लिखेंगे 0.1। 0.1 में जब 1 का एडिशन करेंगे तो 1.1, हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी 1 अपॉन में 1.1। अगर फर्स्ट ईयर के लिए निकाल रहे हैं तो एक बार डिवाइड करेंगे, सेकेंड ईयर के लिए अगर हमने प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर निकालना है तो 2 बार, अगर थर्ड ईयर के लिए प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर निकालना है तो 3 बार। इस तरह से हम लोग ईयर्स के अकॉर्डिंग हमारा जो प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर है वो निकालते हैं। अब हम नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड का एक्सेप्टेंस रूल्स देखते हैं। अगर एनपीवी की वैल्यू अगर पॉजिटिव होती है तो हम वो प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करते हैं, अगर हमारा एनपीवी की वैल्यू अगर नेगेटिव आती है तो हम वो प्रोजेक्ट को रिजेक्ट करते हैं। टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट के लिए हम वो प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करते हैं जिसका एनपीवी दूसरे से ज़्यादा होता है। अब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट क्या होता है, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट वो प्रोजेक्ट्स होते हैं जिसमें से अगर हम एक प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करते हैं तो जो दूसरा प्रोजेक्ट है वो ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाता है। इस सिनारियो को हम लोग बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स। अब हम नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड के एडवांटेज देखते हैं। सबसे पहला जो नेट प्रेजेंट वैल्यू का एडवांटेज है वो ट्रेडिशनल मेथड्स के डिसएडवांटेज थे। जो नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड है ये टाइम वैल्यू एंड मनी को कंसीडर करती है। सेकेंड वाला है कि नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड में हमारे पास जितने भी कैश इनफ्लोज हैं हम सबको कंसीडर करते हैं। जैसे अगर हमारा जो प्रोजेक्ट है वो 5 ईयर्स का है और हमने 5 साल में जो कैश इनफ्लोज को जनरेशन किया है, नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालते समय हम उन 5 ईयर्स के कैश इनफ्लोज को कंसीडर करते हैं। थर्ड वाला है कि जो एनपीवी मेथड है ये डिस्काउंटिंग कैश फ्लोज को यूज करती है। इसका मतलब है कि हम हर एक प्रोजेक्ट को इंडिपेंडेंटली जज करते हैं, जिसके एडवांटेज होते हैं उसके डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड के कुछ डिसएडवांटेज है जैसे डिफिकल्ट कैलकुलेशन। जो एनपीवी की जो कैलकुलेशन है वो थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है, वो हर किसी के समझ में नहीं आती है। सेकेंड वाला जो डिसएडवांटेज है कि हम इसमें फ्यूचर जो कैश इनफ्लो है उसका एस्टिमेशन करते हैं कि हमारे पास फ्यूचर में कैश इनफ्लोज आने वाले हैं जो कि अनसर्टेन होता है। थर्ड वाला है कि हम इसमें डिस्काउंट रेट भी एस्टिमेट करते हैं, हम एक अंदाज़ा लगाते हैं कि ये डिस्काउंटिंग रेट हो सकता है, इसलिए ये इसका एक ड्रॉबैक होता है। जब भी हम एनपीवी मेथड के बेसिस पे जब हम कुछ भी डिसीजन लेते हैं तो हम एब्सोल्यूट मेजर के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन इसके अंदर हम लोग इनिशियल जो आउटफ्लो है हमारा जो प्रोजेक्ट है उसकी साइज़ कितनी है, जो डिफरेंट प्रपोजल्स है वो किस साइज़ के हैं, तो हम इवेल्युएशन के समय उन चीज़ों को कंसीडर नहीं करते, इसलिए वो उसके ड्रॉबैक्स में आते हैं। अब हम एनपीवी मेथड का एक न्यूमेरिकल देखते हैं। कैश इनफ्लोज जो प्रोजेक्ट है हमारे उसके गिवन है, डिस्काउंटिंग रेट है 10% और इनिशियल आउटफ्लो है 60,000। हमें दो चीज़ें कैलकुलेट करनी है। सबसे पहला कि जो प्रोजेक्ट है उसकी एनपीवी क्या है, दूसरा कि हमारा डिसीजन क्या होता जब हम उसे एनपीवी मेथड की बेसिस पे प्रोजेक्ट को जज करते हैं, इवेल्युएट। हमने निकाला फर्स्ट ईयर का कैश इनफ्लो गिवन था 20,000, सेकेंड ईयर का 20,000, थर्ड ईयर का 25,000, फोर्थ ईयर का 25,000, फिफ्थ ईयर का 25,000। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकालना मैंने लास्ट स्लाइड्स में बता दिया है। फर्स्ट ईयर का जो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर आया है वो आया है 0.909, सेकेंड ईयर का आया है 0.826, थर्ड ईयर का आया है 0.751, फोर्थ ईयर का आया है 0.683, फिफ्थ ईयर का आया है 0.621। जब हमने कैश इनफ्लो और प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर का मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया डिस्काउंटिंग कैश फ्लो।
जैसे फर्स्ट ईयर के लिए जब हमने 20,000 का इंटू किया 0.909 में, तो हमारे पास जो वैल्यू आई वो आई 18,180। सेकेंड ईयर के लिए जब हमने 20,000 का 0.826 में इंटू किया, तो हमारे पास सेकेंड ईयर का डिस्काउंटिंग कैश फ्लो आया 16,520। जब हमने 25,000 का थर्ड ईयर के प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर में इंटू किया, तो हमारे पास आया 18,775। जब हमने फोर्थ ईयर के लिए डिस्काउंटिंग कैश फ्लो निकाला, तो हमने 25,000 का इंटू किया 0.683 में, तो हमारे पास वैल्यू आई 17,075। जब हमने फिफ्थ ईयर के लिए निकाला, तो 25,000 का इंटू किया 0.625 में, तो हमारे पास डिस्काउंटिंग कैश फ्लो आया फिफ्थ ईयर का 15,525। अब हमने जितने भी 5 साल के डिस्काउंटिंग कैश फ्लोज थे सबको ऐड किया, तो हमारे पास वैल्यू आई 86,075। हम एनपीवी का फॉर्मूला जानते हैं, नेट प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो। जब हमने प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो दैट मीन्स 86,075 में से जब हमने 60,000 को माइनस किया, तो हमारे पास जो एनपीवी आया वो आया 26,075 रुपीज़। पहला आंसर हो गया हमारा, एनपीवी हमने फाइंड कर लिया। सेकेंड में हमें बोला था कि हम क्या प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करते, एक्सेप्ट करते या रिजेक्ट करते। सो हमने पिछली स्लाइड्स में पढ़ा है कि अगर एनपीवी पॉजिटिव होती है तो हम वो प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करते हैं, अगर एनपीवी नेगेटिव होती है तो हम वो प्रोजेक्ट को रिजेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमारी जो एनपीवी है वो 26,075 है जो पॉजिटिव है, इसलिए हम प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करेंगे। थैंक यू। इस वीडियो के साथ डिस्क्रिप्शन में मैं अपनी पास्ट वीडियो की लिंक सेंड कर रहा हूँ। अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप वो वीडियोस को देख सकते हैं। थैंक यू।